देखिए बच्चों, अभी हम लोग जो है भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद मापन पढ़े। मापन में क्या? राशियों के बारे में पढ़े न जी। राशियों का वर्गीकरण। राशियां कितने प्रकार की होती है पहले बच्चों? राशियों का वर्गीकरण मापन और मात्रा के आधार पे और परिमाण और दिशा के आधार पे। मेरे बच्चों, राशियों के बारे में पढ़े तो चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे राशियां, भौतिक राशियों के बारे में न जी। तो भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां पदार्थ के वे गुण हैं। क्या है बच्चों? गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है। तथा इसकी माप को संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कहने मतलब जिस चीज को मापा जा सके न जी और उसको संख्या में व्यक्त किया जा सके वो क्या है? भौतिक राशि है न जी। जैसे कह बच्चों, ये है चाक है, इसमें कुछ न कुछ भार होगा ना। इसका गुण क्या है? इसमें भार। भार का हम लोग मापन कर सकते हैं ना। मतलब द्रव्यमान, इसका क्या करें? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मापन हम लोग कर सकते हैं ना। जैसे दूरी है, यहाँ से वहां तक की दूरी को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं ना। तो कह रहे बच्चों, राशियां किसे कहते हैं? जिनका मापन किया जा सकता है, संख्या में व्यक्त किया जा सकता है ना, जो भी चीज है। अच्छा देखो, अब भौतिक राशियां कितनी हैं? मापन व मात्रा के आधार पे, परिमाण व दिशा के आधार पे। दो राशि दो आधार पे तो कौन कौन है बच्चों? मापन और मात्रा के आधार पे कितनी? तीन। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। और परिमाण व दिशा के आधार पे पहले बच्चों सदिश राशि और अदिश राशि। ना पहले बच्चों, मूल राशियों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। कितनी राशियां होती है? 7। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा न जी। ये इन सातों को जो है सब मूल राशियां हैं। ये मूल राशियां ऐसी राशियां हैं जो किसी दूसरी राशि की सहायता के बिना भी अपना कार्य को कर सकती हैं न जी। जो बिना के अन्य राशियों के सहारे नहीं रहती, स्वतंत्र होती है न जी। मूल राशि मतलब फंडामेंटल ना प्रॉपर्टी, इनको किसी राशि की जरूरत नहीं होती, व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत नहीं होती। लंबाई को किससे मापते हैं मेरे बच्चों? मीटर से। द्रव्यमान को किलोग्राम से। समय को किससे मापते हैं? सेकंड से। ताप को केल्विन से। पदार्थ की मात्रा को मोल से न जी। विद्युत धारा को एम्पियर से न जी, एम्पियर से। और ज्योति तीव्रता को कैंडिला से। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि के तक आती हैं ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं, जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। ये अकेले कार्य नहीं करती। समझ में आ गई नहीं? अच्छा, तो व्युत्पन्न राशियों में मेरे बच्चों देखो पढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियों में क्या क्या है सबका जो है क्या करेंगे, उसको लर्न करेंगे ना। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब प्यारे बच्चों, लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से। चौड़ाई को किससे मापते हैं? मीटर से। इसलिए मीटर में मीटर को गुणा करेंगे तो मीटर घाते 2 मतलब स्क्वायर मीटर। इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मीटर। समझ में आया बच्चों? क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर मीटर। अब आयतन बच्चा देखा, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन बराबर लंबाई। इसमें घर में क्या होगा? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? लंबाई में चौड़ाई का और ऊंचाई का गुणा करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा ना बच्चों। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कितना स्थान घेर रहा है पूरा, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक कितना स्थान घेर रहा है। तो आयतन में क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई किससे मापते हैं? मीटर से। चौड़ाई को मीटर से, ऊंचाई को मीटर से। मीटर गुणे मीटर मतलब मीटर घाते 3। इसको क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? घन मीटर। क्या पढ़ेंगे? घन मीटर। अगर घरे क्षेत्रफल निकाले, वो घरे का आयतन निकाले तो किसमें आएगा? घन मीटर।
अगर केवल फर्श का निकालना हो तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। समझ सकते हैं यहाँ पर, ये घर है, घर का अगर फर्श का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर में स्क्वायर मीटर खेत, 1 स्क्वायर मीटर खेत, 2 स्क्वायर मीटर, 3 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर। लेकिन अगर पूरा घर का ऊंचाई भी पूरा आयतन इसका निकालना हो तो घन मीटर। समझ में बच्चा? अच्छा आगे देखा बच्चा, घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान जानते हैं यार, द्रव्यमान को किससे मापते हैं, किलोग्राम से। आयतन की कितना से मापते हैं, अभी पढ़ेगा घन मीटर से ना जी। किससे मापते हैं, घन मीटर। आयतन कितना से मापते हैं, घन मीटर। अब देखा द्रव्यमान की जगह पे केजी लिख दिया, अब बटे आयतन की जगह मीटर घाते 3, तो क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या आएगा, इसको क्या घनत्व बराबर किलोग्राम प्रति घन मीटर, या ऐसे आप लोग याद करें द्रव्यमान बटा आयतन। क्या याद करेंगे बच्चों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व मतलब समझते हो डेंसिटी, समझते हो ना, डेंसिटी। जैसे पानी और वायु का घनत्व, किसका घनत्व ज्यादा है, पानी में जो है, जैसे अगर पानी में तैरा जाए तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब हवा में ऐसे चला जाए तो बड़े आसानी से चला जाएंगे, है कि नहीं। अब बताओ ये चीज है ना जी, इसमें से अगर जाना हो तो कठिनाई होगी, क्योंकि इसमें डेंसिटी ज्यादा है, सघनता ज्यादा है। लेकिन अगर पानी में जाना हो तो बड़ी आसानी से चले जाएंगे। डेंसिटी मतलब सघनता न हो, अच्छा सघनता समझने से। और आप वैज्ञानिक ढंग से बताएं, वैज्ञानिक घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान की चीजें होती है उसको क्या कहते हैं, घनत्व। अब 4 बराबर क्या है बच्चों, 4। जैसे गाड़ी में स्पीड रहती है ना, तो 4 बराबर दूरी बटा समय। जैसे यहाँ से मेरे घर की दूरी जो है 15 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है ना जी, और हम जो है 20 किलोमीटर है और हम आ जा रहे हैं आधे घंटे में ना जी, तो उसका चाल निकाल लेंगे ना, किस चाल से हम चल रहे हैं, निकाल लेंगे कि नहीं। आधे घंटे जो समय है, आधे घंटे नहीं पर 5 मिनट लेते हैं, 5 मिनट लेते हैं, 5 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड तो कभी नहीं पहुंच सकते, क्या कल्पना कर सकते करो। अगर 5 सेकंड में पहुंचते हैं ना जी, और दूरी कितना है 20 किलोमीटर, तो 20 में कितना का भाग, 5 का ना जी, हाँ अच्छा मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड है बच्चा। ये क्या है, 4 बराबर दूरी बेटा समय। मीटर में बताते तब, किलोमीटर में नहीं, इसको मीटर में बदलते, इसको सेकंड में, है कि नहीं। अरे भाई यहाँ से मान लीजिए वहाँ खंबा तक की दूरी कितना है, 100 मीटर है और हमको समय लगता है 5 सेकंड ना जी, तो 100 में 5 का भाग दो कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम गाड़ी चला रहे हैं। 4 बराबर दूरी बेटा समय। अब दूरी की कितना से मापते हैं, मानवी दूरी किससे मापते हैं, मीटर से, इसके लिए मीटर लिखे। समय को किससे मापते हैं, सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, इसको क्या कहते हैं, प्रति, इसको बटे माने प्रति ना जी। अच्छा अब त्वरण देखो बच्चा, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण के 4 परिवर्तन बटा समय। एक्सीलरेटर देखा था ना, एक्सीलरेटर कभी चाल बढ़ती है कभी धीमी होती है, कभी एक्सीलरेटर तेज कभी धीमा ना, तो चाल परिवर्तन बटे समय। चाल परिवर्तन मतलब मीटर प्रति सेकंड, चाल परिवर्तन मतलब मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ऊपर लिखो, फिर बटे सेकंड। मीटर पर सेकंड इसका हिस्सा और सेकंड समय का सेकंड। तो पहले बच्चों जब भाग देंगे तो मीटर प्रति सेकंड बटे सेकंड, तो कितना आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना जी। भाई दोनों सेकंड नीचे आ जाएगा, क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझा। अच्छा अब बल बराबर क्या है बच्चों, बल क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण ना जी, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये काम का द्रव्यमान कोई चीज है, एक एक्सीलरेटर से कोई चीज फेंका गया तो क्या उत्पन्न होता है, त्वरण ना बच्चों। तो बल क्या होता है, क्या आता है, बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की कितना से मापते हैं, किलो से,
द्रव्यमान कितना से मापा थे? किलो से। त्वरण के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या लिखा ना, तो दोनों मिला के कितना होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई? यस सर। कितने बच्चों को समझ आ है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन कितना होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, कार्य कितना कहते हैं बच्चा? बल गुणे विस्थापन। कार्य कैसे कहते हैं? कोई भी चीज को बल लगाकर किसी चीज को विस्थापित कर देना। अगर विस्थापित नहीं हो तो कार्य हुआ? हम मान लीजिए ऐसे बल लगा रहे हैं दीवार में ना, तो कोई कार्य हुआ? दीवार खसकी नहीं, खसकी ना, तो वैज्ञानिक ढंग से कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर ये शून्य कहेगा, मान तू 10 न्यूटन बल लगाए, ये शून्य को काम ना कर, विस्थापित नहीं हुआ, तो 10 शून्य शून्य आए, उत्तर हो एको कार्य हुआ। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन या दूरी ना जी। अच्छा, तो बल की कितना मापा थे? देख लो यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा मीटर ना जी। तब यार बच्चा अगर मीटर है ऊपर वाले पूरा होगा ना, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कितना आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब शक्ति कितना कहते हैं बच्चों? कार्य को अगर समय से विभाजित किया जाए तो क्या उत्पन्न होता है? शक्ति। कार्य को एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति। एकांक समय में जो कार्य किया जाता है क्या उत्पन्न होता है? शक्ति। तो फिर बच्चों कार्य का मात्रक, कार्य को जानते हो परिभाषा ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको ऊपर कर लो ना भाई। इसी कार्य को क्या कहते हैं? जूल। और समय को सेकंड। अब देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा सेकंड ना जी। 28 सेकंड घाते 2 और सेकंड घाते 3, एक मतलब सेकंड घाते 3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड घाते 3 ना जी। समझ में कि नहीं? अच्छा, अब देखो प्यारे बच्चों, हम लोग ये पढ़ेंगे राशियों। दो राशि होती है, कौन सा? दिशा और परिमाण के आधार पर। ऐसी राशि है ना जिसमें आप देखो दो राशि कौन कौन है? सदिश और अदिश। नाम से स्पष्ट है। सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो। अब देखो वैज्ञानिक परिभाषा, सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ, मतलब कोनो मात्रा के साथ साथ उसमें दिशा भी हो, उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि। ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। समझ में आया बच्चों? जिसमें कोई दिशा नहीं होती, उसको कौन सी राशि कहते हैं? अदिश राशि। समझ में आया ना? अब देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग सदिश पहचान लो। सदिश मतलब जो दिशा हो, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, भार, आवेग, बल, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र। इनमें ज्यादा वी दिखा तक ना आए। वाह दिखा दे रहा है ना। देखो वाह और न जी, इसमें भी वाह और देखो, तो कहने का मतलब जिसमें लगभग वाह और ब रहता है, वो कौन सी राशि कहलाती है? पहचानने के लिए कौन सी राशि बच्चा? सदिश राशि। देखिए कोई एकदम फिक्स नहीं है। अच्छा, इसमें देखो अगर बच्चों अदिश राशि में दूरी जैसे बताए थे, अगर उनको बरई पार जाना होगा, बरई पार में जैसे एक सीधी रास्ता से जाए उड़ के, है कि नहीं? एक रॉकेट से अगर जाए सीधे पहुंचेंगे, अगर भाई रॉकेट पैदल जाएंगे तो इधर से जाएंगे इस रोड से, फिर घूमते घामते जाएंगे। तो जो घूमते घामते जाएंगे वो दूरी है। जो डायरेक्ट एकदम सीधी हो क्या है? विस्थापन। समझ में बच्चा? और विस्थापन और दूरी में समझ लो अंतर। अगर हम यहाँ से गए बरई पार और यहाँ पे चले आए, यहीं अपने स्थान पे पड़े हैं, तो हमारा विस्थापन कितना होगा? 0। मतलब हम कहीं हटे हैं नहीं है, लेकिन दूरी कितना हुई? बरई पार 1 किलोमीटर गए, बरई पार शायद 2 किलोमीटर दूरी, 2 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 0 हो कि नहीं? अच्छा, आगे देखा बच्चा, दूरी समझ गया ना? अच्छा, अधिकतम दूरी, अधिकतम लंबाई को दूरी कहते हैं और न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन। द्रव्यमान भी, इसका भी कोई दिशा नहीं होता, है कि नहीं? द्रव्यमान कोई दिशा होती है नहीं।
तापमान में भी कोई दिशा नहीं होती। जैसे यहाँ तापमान है, उसका दिशा होगा कि नहीं, इधर ही चलेंगे, जो बैठा रहेगा सब चारों ओर रहेगा, है कि नहीं। और ऊर्जा, कार्य, चाल, क्षेत्रफल, घनत्व, दाब, शक्ति, समय, विद्युत धारा, आवृत्ति, इनमें दिशाएं नहीं होती ना, इसमें केवल परिमाण होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, आगे पढ़ लेते हैं हम लोग पूरक राशियां। पूरक राशि किससे कहते हैं प्यारे बच्चों? जो न तो मूल राशि है ना तो व्युत्पन्न राशि, ये केवल पूरक का कार्य करती है। इसमें कौन कौन आएगा प्यारे बच्चों? रेडियन और स्टेप रेडियन। रेडियन से कौन कोण मापते हैं? समतल कोण, समतल कोण। और स्टेप रेडियन से कौन कोण मापते हैं? घन कोण। कितने बच्चों को समझ में आया? स्टेप रेडियन से क्या मापते हैं? और रेडियन से समतल कोण। शाबाश प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए।